आपने सुना, सब सवाल बिल्कुल सीधे सीधे पूछे गए। राहुल गांधी से तो पूछा गया बाबा पर कार्रवाई नहीं होती, उन्होंने कहा मैं भी केवल परिवार की बात करना चाहता हूं। हर्षवर्धन जी, क्या है ऐसा इस बाबा में कि कोई इसके खिलाफ नहीं बोलता? नहीं सौरभ जी, इस बाबा में नहीं है, नेता हमारे बड़े बेशर्म हैं और राजनीतिक बेशर्मी की इंतहा हो गई है। पहली बात तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है कि राजनीति हो रही। राजनीति होगी तभी हम लोग कुछ बात कर पाएंगे, तभी कुछ दबाव बनेगा, तभी 121 लोगों से जिनको हम कहते हैं ना कि उनके घर परिवार सब उजड़ गए, उनकी जो जान चली गई, उस पर हम कुछ न्याय की उम्मीद कर सकेंगे। लेकिन जरा आप सोचिए, इस स्थिति में भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भाजपा के लिए काम करते हुए पत्रकार दिख रहे हैं, जबकि वही रामगोपाल जी ने जो बोला वही शब्दशः उस पत्रकार ने दोहरा दिया। रामगोपाल यादव को इस वक्त सबरीमाला की भीड़ याद आ गई। मतलब हिंदू धर्म से कैसे जोड़ के और हिंदू धर्म में होने वाली किसी भगदड़ को इनको कैसे ध्यान करना है। योगी आदित्यनाथ की सरकार भी देखिए, कह रही हम बड़ा ये काम करेंगे वो काम करेंगे। योगी जी को भी याद आ गया किसकी रैली में भगदड़ होती थी। इस वक्त ये रैली में भगदड़ याद करने का वक्त था। तो राजनीति बड़ी बेशर्म हो गई, एकदम बिना किसी बट के, बिना कॉमा फुल स्टॉप के ये बात कहिए कि राजनीति बेशर्म है। और इस बेशर्मी की वजह से इसके जैसे अपराधी फ्रॉड बाबा बच रहे हैं। जिससे मिलकर राहुल गांधी आए, जिसकी मां चली गई, वो महिला बता रही है, बाकायदा वो टीवी कैमरे पर बयान दे रही है कि सीधी सीधी बात उन्होंने हमसे पूछी, हमने कही कि ये बाबा के भक्तों ने कहा कि चरण रज ले लो, धूल ले लो, हमने कही कि अब धूल लेने गए तो उसी में सब हो गया, एक के ऊपर एक गिरते गए, परत की परत चलती चली गई, माटी में लिपटे थे, चेहरा ना बूझ रहा था। वो बोल रही है, राहुल गांधी ये नहीं बोल रहे। यहां ये राजनीति घटिया होती है। यहां ये राजनीति जिसके लिए राजनीति का उपयोग किया जाना चाहिए वो नहीं होती। इसमें राहुल गांधी का क्या दोष आपको दिखाई दिया? भाई पीड़ित परिवार से मिलने गए, ये तो हर नेता करता है। बिल्कुल, ये करना ही चाहिए भाई, राहुल गांधी को बिल्कुल करना चाहिए। वो विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष। लेकिन वो जिला ढूंढ के गए, जिला ढूंढ के गए और बात पूरी नहीं बता रहे हैं। छोटी सी बात उन्होंने कह दी कि हाँ उन्होंने कहा प्रशासन गलती थी। वही महिला कह रही है, वो महिला कह रही है कि बाबा, वो उसका नाम लेने में क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये एक विशेष वोट बैंक, कुछ दलित समाज के लोग वहां ज्यादा आते हैं, कुछ दूसरे समाज के लोग आते हैं, वो शायद छिटक जाएंगे। अब इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, ये राहुल गांधी, ये डर बीजेपी को भी है। लेकिन नहीं, मैं आगे बीजेपी पे आ रहा हूं, अभी राहुल गांधी और अखिलेश की बात कर लूं। उनको तो वोट बैंक है, उनको लग रहा है कि हमको 24 के चुनाव में जो हुआ है इससे बड़ा लाभ हुआ है। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है, जिन 121 परिवारों में मातम है, जिनके यहां उजड़ गया सब कुछ, उनको ये नहीं अब समझ में आएगा। उनको ये बाबा फ्रॉड लग रहा है, सूरजपाल अपराधी लग रहा है। अब वो नारायण साकार हरि भले कितना हम लोग टीवी पर देखे, वो नहीं होगा, वो हो गया सूरजपाल अपराधी। परिवारों ने फोटो निकाल के फेंक दिए। मैं वही कह रहा हूं, उसके बावजूद ये लोग नहीं समझने को तैयार है। अब दूसरा पक्ष आ गया भारतीय जनता पार्टी का, अभी अभी जाति के चक्कर में फंस के पिटी है। इस चुनाव के परिणाम अगर उत्तर प्रदेश में उनके उलट हो गए तो अगर सबसे बड़ी वजह यह है तो जाति के ट्रैप से भारतीय जनता पार्टी निकल। अब इसमें कोई दूसरे को दोष नहीं देंगे, भाजपा ने भी खुद जाति जाति किया है, हमारे इतने पिछड़े, हमारी ये जाति के, उन्होंने ही खूब बढ़िया किया। जब उनके पक्ष में सद गया तो उन्होंने कहा कि हमने सामाजिक समीकरण साध लिया। जब अखिलेश के पक्ष में राहुल गांधी के पक्ष में सद गया, ना ये तो जाति जाति कर, झूठ चल गया। जनता ये नहीं करेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस समय जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये इनके लिए बहुत खतरनाक साबित होते जा रही है। और मैं तो आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा योगी जी से, क्योंकि और किसी से कर नहीं सकते। अखिलेश यादव ने सत्ता में, न राहुल गांधी जी। थोड़ा तो आप सोचिए, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं ना। आपका बुलडोजर पिछले 7 साल में ऐसे किसी बाबा के ऊपर चल पाया, न ऐसे अपराधियों को आप चिन्हित कर पाए, और ना अभी भी आप जिला प्रशासन से लेकर सूरजपाल तक उनका नाम FIR तक नहीं दर्ज करा पाए। बहुत अच्छी बात नहीं है। ये जो लोग आपको चुनकर दोबारा भेजे हैं, आज वो जब सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, पीड़ा में होंगे। देखिए, राहुल गांधी का जाना, जैसे हर्षवर्धन जी ने भी कहा, मैंने भी आपसे कहा, उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। नेताओं को ये करते ही हैं, तो वो गए हैं आज वहां पर। अच्छा है, उन्होंने परिवारों से जाकर के बात की है। लेकिन ये कोशिश तो होती है ना सर, इन सब के बहाने भी, कि भाई अपना एक आधार बढ़ाएं। इसीलिए तो आप जाते हैं ना, उन जगहों पर जाते हैं जहां पर ट्रेजेडीज होती है। जाहिर है, इसमें तो वजह मतलब यही ये है। तो बहुत साफ है। मतलब इसमें कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि जो सूरजपाल जी से लेना पड़े कि राजनेताओं को। लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी भी है। मैं ये समझता हूँ कि आप कहें कि राजनीति है, राजनीति तो है ही,
और वो जब हाथरस और अलीगढ़ जाते हैं तो उसमें भी राजनीति है कि वहाँ पर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला, तो वहाँ पर विक्टिम के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये उनकी जिम्मेदारी भी है, उनको जाना ही चाहिए। राजनीति आप कह लें ना कहें, यदि वो नहीं जाते तो मुझे हैरानी होती, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग नहीं गए, इस पर भी मुझे हैरानी है। तो जो लोग नहीं गए हैं उस पर ज़्यादा हैरानी। और आपने तीनों बयान बताए, आपने जो बहुत बात साफ की है, राम गोपाल जी की, अखिलेश जी की, राहुल जी की, वो सब पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है कि किस तरह से राम गोपाल जी के। और अब ये आदत हो गई सब पॉलिटिकल लीडर्स की कि आप अखिलेश जी से पूछेंगे तो वो कहेंगे आप बीजेपी के पत्रकार हैं, आप योगी जी से पूछेंगे तो कहेंगे बताते वाई है। तो वो बात तो राम गोपाल जी ने पूछी ना, मैं कह रहा हूँ राम गोपाल जी नहीं भी पूछते तब भी ये सवाल बनता है कि हादसा है या साजिश है, आप क्या सोचते हैं? बहुत सामान्य सवाल इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है बीजेपी के कहने की या नहीं कहने की बात नहीं। लेकिन कुल मिला के क्या हो रहा है कि उनको लग रहा है सर इस बार हमारा मतलब सिक्का चला है, अब हम में दम है, हम में दम है, वो तो ठीक है बात। और जो हर्ष जी ने बात की ना, उसके आगे जरूरत नहीं है कि जातियों को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो नुकसान उठाया, जो फायदा उठाया, और ये पूरा जो दलित समाज है, जो वोटर है, अब आप समझ रहे हो कि आपका हो जाएगा। आपका कैसे हो जाएगा? आप तो उनके आंसू भी नहीं पहुंच रहे, आप तो उस बाबा को गिरफ्तार नहीं कर रहे। जब सौरभ पूछते हैं कि भाई पुलिस इंतजार कर रही है क्या बाहर? पुलिस तो अंदर जा सकती है, बाबा अंदर नहीं है, बाबा बाहर नहीं आ सकते। तो और हमने तो कल भी ये सवाल किया था कि वो तो आप तो बहुत तारीफ करते हैं कि बाबा के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बहुत अच्छी है और बुलडोजर वाले बाबा है। तो वो बुलडोजर वाले बाबा कहाँ हैं आज? कोई पूछ रहा है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मौजूदा मुख्यमंत्री की है ना, उनकी सरकार की। मैं हैरान हूं कि उस पर एफआईआर नहीं हुई। राहुल जी उस पर नहीं बोल रहे कि भाई एफआईआर क्यों नहीं हुई, उनको डिमांड कोई नेता नहीं मांग अखिलेश यादव को बड़ा विचित्र है, कोई विपक्षी नेता मांग नहीं कर रहा है। अगर यही भगवा पहने होता, अगर ये कोई हिंदू धर्म की तस्वीर लगी होती, अगर कोई सचमुच के भगवान शंकर और विष्णु की तस्वीर, ये खुद को बाबा माने बैठा है, इसलिए कोई बोल नहीं रहा है। मतलब कोई मांग नहीं कर रहा और जिनको एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन नहीं ले रहे। तो इससे ज्यादा हैरानी की क्या बात हो सकती है? और अच्छा, इसके पीछे तो मतलब सब यहाँ पर ग्राउंड पर जाने वाले लोग हैं, यूपी के चुनाव में भी गए सब लोग। अब ये जो बाबा हैं सूरजपाल, मुख्यतः मैनपुरी में इसका आश्रम व्यक्ति का बताया जाता है, और ये सारी जो बेल्ट है, जैसा मैंने बताया, मैनपुरी, एटा, बदायूं, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, ये तो सब यादव लैंड बोलते हैं ना इसको, अखिलेश यादव के प्रभाव वाला इलाका है। और यहाँ दलित समाज की आबादी बहुत है, मतलब 17-18% के करीब बताई जाती है, और वो इस बाबा को बहुत मानते हैं, ऐसा बताया गया है। जो इवन आज तो अखबारों में लिखा है कि बाबा को मानने वाले खास तौर पर, क्योंकि अब जाति हमारे समाज की असलियत है इसलिए मैं नाम लेके कह रहा हूँ, जाटव समाज, इवन यादव समाज, बहुत, अब जितने लोग गिरफ्तार हुए उसमें ज्यादातर यादव समाज के लोग हैं, शाक्य हुए, पाल हुए, सब पिछड़े समाज के लोग, वो सब इस बाबा को मानने वाले हैं, और वही वोट है वो वहां जाता है जहां बाबा कहता है, इसलिए बाबा के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा। नहीं, मुझे लगता है सौरभ, दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम पिछले 10 साल के ऐसे हादसे देखें बाबाओं को लेके, तो हर पार्टी ने कहीं ना कहीं बेल को लेके, परोल को लेके कंट्रोवर्सी खड़ी करी है, चाहे हरियाणा में खड़ी करी हो, और यहाँ पे इस बात को दो पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि राहुल गांधी हाथरस गए, अलीगढ़ गए। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अलीगढ़ गए, हाथरस गए, संदेशखाली क्यों नहीं गए, कालीकुर्ची क्यों नहीं गए? तमिलनाडु में 65, अगर 65 वहां पे मौतें होती हैं पहली बार तमिलनाडु में अधिकांशतः दलित जहरीली शराब पीकर, बिल्कुल, तो वहां पे राहुल गांधी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों? वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट है डीएमके के साथ में, तो वहां पे आप नहीं जाते। यहाँ पे आप इसलिए जाते हैं क्योंकि रायबरेली से भी आप जीत के आ रहे हैं। यूपी में आपको पता है कि सपा का मजबूत स्थिति हुई है, 37 सीटें वो जीती और आप एक स्थिति में आ सकते हैं, इसलिए आप जा रहे हैं। और फिर दूसरी बात, आप इसलिए इल्जाम नहीं लगाना चाहते बाबा के ऊपर क्योंकि आपको पता है कि अखिलेश यादव खुद वहां पे 3 से 4 बार आश्रम गए, चुनाव से पहले भी और उससे 2022 के चुनाव में भी। तो मकसद ये नहीं है कि इस समय हम ये इस बात पर चर्चा करें कि राहुल गांधी क्यों गए या क्यों नहीं गए, बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं गए थे वो। अगर यहाँ पे एक अट्रॉसिटी, मुझे तो आपने खुद बता दी ना, वहां पर सहयोगियों की सरकारें हैं, वहां पे सहयोगी सरकारें हैं। तो जहां पे टीएमसी की सरकार है, जहां पे डीएमके की सरकार है, कोलिशन में आपके साथ में, वहां पे आप गए नहीं। इतनी मौतें संदेशखाली में, जहां पे औरतों के खिलाफ में एक तरफ कहते हैं महिला है, मजबूत है, आप अपने लोगों को लेके आते हैं, तो मोटो को लेके आते हैं, तो उसके बावजूद भी अगर आप बंगाल में नहीं जाते, इतनी एट्रोसिटीज वहां पे हुई, इतना मैं कहूँगा शर्मनाक, दर्दनाक स्थिति थी वहाँ पे पिछले 3 से 4 महीने में। मैं खुद संदेशखाली 3 से 4 बार ही गया। अगर आप उन गाँवों में जाइए तो वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं
औरतें हैं वो बात करना चाहती हैं ऑपोजिशन लीडर से, तो फिर भी अगर राहुल गांधी नहीं जाते वहां पे